डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.5 इसके पिछले टर्न पर हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 का समझाया था और हमने कहा था इससे संबंधित इस टाइप के सभी क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके 2-2.5 घंटे के अंदर ग्रुप पे भेजेंगे। ओके बेटा, रोज का होमवर्क आप लोग रोज करेंगे, ठीक है। तो आज आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित पहले संख्याओं को उनके बढ़ते क्रम में लिखें। बढ़ता क्रम का मतलब होता है बेटा सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, इसी को आप इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, पहला देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, पहला क्या है -3/5 7/-10 -5/8। ये क्वेश्चन है आपका। इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम हर को बराबर करते हैं बेटा। सबसे पहला काम है हर को बराबर कर लेना। तो हम हर को बराबर करते हैं। देखिए -3/5 माइनस को ऊपर अंश में कर दें, ठीक है बेटा। ये 7/-10 है, इसको आप करेंगे -7/10। इसके बाद आपका है -5/8, इसको क्या लिखेंगे -5/8। अब सबका हर धनात्मक हो गया। पहला काम हमारा क्या है, हर को धनात्मक करना। दूसरा काम क्या है बेटा, इनके हरों का एलसीएम निकालना। तो हर क्या है 5, 10 और 8। 5, 10 और 8 का एलसीएम निकाल लो। तो 2 बचे 10, 2 चौका 8, एक 2 नहीं कटेगा, उसको ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर 2 से 5 ऐसे रहेगा, 5 ऐसे रहेगा, 2 दूना 4। फिर 2 से बेटा 2, 5 ऐसे रहेगा, 5 ऐसे रहेगा, 2 कम 2। फिर 5 से 1। इसको हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक नीचे 1 ना आ जाए। एलसीएम क्या होगा बेटा 2 × 2 × 2 × 5। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 बचे 40। ये आपका एलसीएम हुआ। अब आप देखें इधर पहला है -3/5 इक्वल टू -3। अब इसके हर से हम 40 पे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। और नियत 40 इसी 8 का गुणा ऊपर और नीचे कर देंगे बेटा। ओके, 8 × 3 = 24 -24/50 40। ओके, दूसरा देखो। अब ये क्या है -7/10। इसको देखिए -7/10, 10 से 40 भाग 10 = 40। इसी 4 का ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे। तो 7 × 28, 10 × 40। ओके बेटा, अगला है -5/8 इक्वल टू -5/8। 8 बचे 40, 5 लिख दो बेटा, यहाँ 5 लिख दो। 25/40। ओके, अब बढ़ता हुआ क्रम आपसे पूछा है जो बढ़ता हुआ क्रम हमने आपको बताया है। यदि हर बराबर हो, देखिए सबका हर बराबर है, तो माइनस के साथ जो छोटा होता है वही बड़ा माना जाता है। और हमको क्या करना है, जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखना है। तो 24, 28 और 25, सबसे छोटा कौन होगा -28/40। ठीक है बेटा, ये होगा सबसे छोटा। इससे बड़ा क्या होगा -25/40। इससे बड़ा क्या होगा -24/40। ओके, आगे देखो बेटा। अब इसके सामने चले जाओ, क्या है -7/10। ये बड़ा होगा, ये है -5/8, ये हुआ। इसके बाद है -3/5। अब आप इसमें चले जाएंगे, कितना है 7/10 कैसे लिखा है 7/-10। किताब में जो लिखा है उसको लिखे बेटा। फिर 5/8 कैसे लिखा है, देखिए -5/8। उसके बाद -3/। ये आपका बढ़ता हुआ क्रम हुआ, ठीक है। इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन और देखें, इसी का चौथा पार्ट।
इसी प्रश्न का चौथा भाग, ये क्या है, -5/6 -5/6 -7/12 -13/28 23/-24। यही है बेटा ना, 13/18, 5/6, 7/12, 13/18 और 23/-24। ठीक, अब इसको देखें। हम पहला काम क्या करते हैं, हर को धनात्मक बनाते हैं। तो देखिए -5/6 इक्वल टू -5/6, इसका हर धनात्मक हो गया। -7/12 इक्वल टू -7/12, -13/18 इक्वल टू -13/18, 23/-24 इसको लिखेंगे -23/24, हर बराबर हो गया। अब देखिए -5/6, इसके बाद -7/12, इसके बाद बेटा -13/18, इसके बाद -23/24, ये 4 अंक। अब आप क्या करेंगे, सबके हरों का एलसीएम लेंगे बेटा। तो इसका क्या है 6, इसका क्या है 12, इसका क्या है 18, इसका क्या है 23। ठीक, 23 से 24। ठीक, तो 6, 12, 18, 24, इसका एलसीएम निकालोगे तो 2 से 2 3 6, 2 6 12, 2 2 18, 2 2 24। फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, 14, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 2 6 12। फिर 2 से 3 3, 9 नहीं कटेगा, 2 3 8। अब 3 से बेटा 1 1 3 3 का 9 1। फिर 3 से 1 1 1 कितना हुआ, वर्ग लो एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2। कितनी बार है, 3 बार, 2 बार 3 है। कितना हुआ बेटा, 2 2 4 4 8 8 24 24 72, ये आपका एलसीएम होगा। अब देखिए 72 में 6 का भाग देंगे, 6 कम 6 6 2 12 12 हुआ, -5 × 12 6 × 12 इक्वल टू 12 बचे 60/72। ओके, यहाँ हो बेटा 12 6 72, 7 × 6 12 × 6 इक्वल टू 7 6 42/12 6 72। यहाँ ये -13/18, 18 कैसे भाग देंगे, 18 4 72, 4 का भाग देंगे बेटा, 13 4 52/18 4 72। इधर आइए 24 3 72, -23/3/24/3। ओके, 3 का 9, 3 दूनी 6, -69/12। बढ़ता क्रम देखिए बेटा, बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटे को लिखा जाता है, लास्ट में सबसे बड़े, और माइनस में जो सबसे बड़ा होता है ये सबसे छोटा। तो 69 52 42 से 69 नहीं है, -69/72। ठीक, फिर -60/72, फिर -52/72, -42/72। आगे देखिए बेटा -69 का -23/24 लेस देन -5/6 लेस देन -13/18 लेस देन -7/12। आगे देखते हैं 23/24 को कैसे लिखा गया बेटा, 23/-24 लेस देन -5/6 लेस देन -13/18 लेस देन -7/12। ये किताब में जो दूसरा दिया वैसे लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का हुआ। इसे पूछा था आपसे पढ़ते क्रम में, देखिए ये हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें।
क्वेश्चन 11 में कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके घटते क्रम में लिखें। यानी इसमें क्या पूछ रहा बेटा, डिसेंडिंग आर्डर, पहले बड़ा उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। इसका देखिए पहला पार्ट देखिए बेटा, लिखा है 3/-5 कामा -7/10 कामा -11/15 -13/20। ओके बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से लिखें और उसको मिला लें। अब पहला क्या हमारा है कि हर को धनात्मक बनाना, तो सबसे पहले हर से जो माइनस जो है उसको ऊपर ले जाए। तो क्या हुआ बेटा, -3/-5 को आप क्या लिखेंगे, माइनस ऊपर कर दें, -3/5 कामा -7/10 को क्या लिखेंगे, -7/10 -11/15 को क्या लिखेंगे, -11/15 फिर -13/20 को क्या लिखेंगे, -13/20। ओके बेटा, अब आप क्या करेंगे, सबके हरों का लासा निकालेंगे। तो 5, 10, 15 और 20 इसका लासा निकालो बेटा। तो देखो पहले 2 से डिवाइड करो, ये नहीं कटेगा, 2 बचे 10, 15 नहीं डिवाइड होगा, 2 रहेंगे 20। ठीक है बेटा, अब फिर 2 से 5, 15, 2 बचे 10, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 5 नहीं डिवाइड होगा, 3 5 जा 3 5। अब 5 से डिवाइड कर दो बेटा, तो 1 1 1। एलसीएम इज 2 3 5, 2 गुना 4 4 के 12 12 बचे, एलसीएम 60। अब क्या करेंगे आप, -3/5 -3/5, 5 से इसको भाग देंगे 12 को, 5 × 60 तो 12 का आधा कर देंगे बेटा। तो 12 × 36, 12 बचे 60। इसी तरह से -7/10 -7/10, जब 10 से इसको भाग दिए तो 6 60, तो 6 का गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, 7 6 42/10/60। ठीक हो बेटा, आगे देखिए -11/15 -11/15, 15 चौके 60 में 4 का गुणा कीजिए, कितना हुआ, 11 4 44/60। अगला क्या है, -13/20 -13/20 गुणे 13। हाँ तो बेटा 20 से भाग दीजिए, 15 चौके 60, 10 6 60, 5 2 60, 20 दिया 60, 13 दिया 39/60। घटते क्रम में लिखना है, वो बढ़ता क्रम था और ये घटता क्रम। घटता क्रम में सबसे पहले बड़ा वाला लिखा जाता है, तो बड़ा जो छोटा होगा वो बड़ा होगा बेटा 36 वाला, -36/60 ग्रेटर देन -39/60 ग्रेटर देन -42/60 ग्रेटर देन -44/60। अगले क्रम में क्या करेंगे, इसके सामने चले जाएंगे, तो 36 क्या हाँ बेटा ये हो गया -3/5 ग्रेटर देन 39 में क्या है, -13/20 ग्रेटर देन 42 में क्या है, -7/10 ग्रेटर देन और 42 के बाद 44 ये सबसे छोटा है, ये है -11/। ठीक है, अब प्रश्न की भाषा में लिखे, देखिए बेटा ये है 3/-5, फिर ग्रेटर देन, उसके बाद -13/20 ग्रेटर देन -7/10 ग्रेटर देन -11/। ठीक है,
ये आपका सॉल्व हुआ। इसे क्या बोलते हैं बेटा? घटता क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटा अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन 11 का चौथा पार्ट देखिए बेटा। क्वेश्चन 11 का चौथा पार्ट क्या है? -2/3, 2/3, -13/6, -8/3, कमा 1/-3। सबसे पहले हम इसके हर को धनात्मक बनाएंगे। तो देखिए -2/3 इसका क्या हुआ? -2/3, कमा -13/6 को धनात्मक बनाओगे तो -13/6, फिर -8/3 इसका -8/3, 1/-3 इसका -1/3। अब धनात्मक हो गया बेटा। दूसरा काम आप क्या करेंगे कि हरों का एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 6, 3, 3, पहले 2 से डिवाइड करो बेटा। तो 2 से डिवाइड करोगे 3 नहीं कटेगा, 2 दिया 6, 3, 3, फिर 3 से 1, ठीक है। एलसीएम तुम्हारा क्या हुआ? 2 × 3 = 6। ओके, अब देखो बेटा -2/3 इसका -2/3 पूरे 3 गुना 6, 2, 2, 2 गुना 4, -4/6, -13/6 इसका -13/6, 6 कम 4 पहला होगा कितना हुआ? -13/6। आगे देखें -8/3 इसका -8/3 गुणे 3 गुना 6, 2 गुणे 2 और -16/6, -1/3 -1 3 गुना 6, 2 का गुना हो गया, 2 का गुना हो गया, -2/6। इस क्रम में लिखना है बेटा, घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो घटता क्रम आपका क्या हुआ? घटता क्रम सबसे बड़ा वाला हो जो माइनस के साथ जो छोटा होगा वही आपका सबसे बड़ा होगा। -2 यही सबसे बड़ा बेटा। -2/6 ग्रेटर देन -4/6 ग्रेटर देन -13/6 ग्रेटर देन -16/6। ओके, आगे देखिए इसके आगे क्या है? -1/3 ग्रेटर देन -2/3 ग्रेटर देन 13 का क्या है? -13/6 ग्रेटर देन -8/3। ओके बेटा, अब प्रश्न में जो अंक दिया गया उस तरह से लिखें। 1/-3 ग्रेटर देन -2/3 ग्रेटर देन -13/6 ग्रेटर देन -8/3। ओके बेटा, इस तरह से आपकी यह एक्सरसाइज समाप्त होती है। आप पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करके होमवर्क में लिखेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है बेटा? होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करके भेजें। आज का होमवर्क बेटा आज ही करेंगे, रोज का होमवर्क रोज करेंगे और आज ही इसको होमवर्क करके भेज दें। ठीक है बेटा,
ठीक है, वादा नहीं बेस्ट आप लोग मेहनत करें आप लोग। ओके बेटा।